फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आज हम लोग एक पॉजिटिव थॉट के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसा कि जो पॉजिटिव थॉट है, कर जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ओके, ये आसमान भी आ जाएगा ज़मीन पर, ये आसमान भी आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। ओके, तो आज हम लोग जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग जो प्रिज्म क्या है, पिरामिड क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना था। प्रिज्म टाइप का कोई भी आकृति हो उसका सीएसए कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, टीएसए कैसे ज्ञात करते हैं, उसका वॉल्यूम कैसे ज्ञात करते हैं। वही अगर पिरामिड टाइप का आकृति हो, पिरामिड टाइप का कोई भी आकृति हो तो उसका सीएसए कैसे ज्ञात करते हैं, टीएसए कैसे ज्ञात करते हैं, उसका वॉल्यूम कैसे ज्ञात करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। रटने की आवश्यकता नहीं आपको पड़ेगा। इन सभी जो भी आगे हम लोग घन, घनाभ, बेलन, शंकु, आप इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे, कंसेप्ट से ही क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इन सभी फार्मूला में हम लोग देखिए, आज हम लोग देखते हैं कि जो घन और आपका क्या है घनाभ, क्यूब एंड क्यूबाइड का कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर घन है, हम लोग का क्या है घन, क्यूब इसको कहते हैं। तो क्यूब में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होता है बराबर होता है, यानी इसका और इसका और इसका तीनों क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि घन जो है, घन में कितने फलक होते हैं। तो 6 फलक होते हैं आपका, ये और ये आपका इनसाइड वाला, एक आपका ये वाला, एक नीचे वाला, आपका 6 फलक होता है। अगर इसको समझना है तो जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम में आप देख लीजिए कि आपके आगे पीछे, लेफ्ट साइड, राइट साइड और आपके सर के ऊपर और एक आपके नीचे जो है वो सारा आपका क्या हो जाएगा, आपका 6 फेसेस होगा, 6 फलक होंगे। उसके बाद शीर्ष अगर बात करा जाए तो शीर्ष यानी कि कोना, तो एक कोना ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, आपका एक ये, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे होता है। यानी कि टोटल कितने कोना होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। किनारा, तो ये किनारा है, आप गिन लीजिए, आपका क्या होता है 4 ऊपर होता है, 4 नीचे और 4 पाया जो है उसी को हम लोग पिलर को क्या कहते हैं हम लोग, तो ये किनारा कहते हैं, एज कहते हैं। तो 12 किनारा होता है, चाहे आपका क्या हो घन में हो और चाहे क्या हो घनाभ में हो, सब में आपका फलक, शीर्ष, किनारा और विकर्ण। तो विकर्ण आपका कितना होता है 4। तो यहाँ नीचे ऊपर लेंगे तो यहाँ नीचे वाला के मिलाएंगे, फिर यहाँ अगर ऊपर वाले लेंगे तो यहाँ नीचे वाला के मिलाएंगे, सिमिलरली यहाँ नीचे वाला लेंगे ऊपर वाला, फिर यहाँ नीचे वाला लेंगे तो यहाँ ऊपर वाला मिला देंगे। तो आपका 4 डायगोनल होता है, चाहे आपका घन हो, घन में 4 विकर्ण और इसमें भी 4 विकर्ण होते हैं। ओके, घनाभ में भी। और घन और घनाभ में ये कि घन में आपका क्या होता है कि एल, बी और एच तीनों बराबर होता है, एक के बराबर, बट इसमें एल, बी, एच बराबर नहीं होते हैं। और इन सभी चीज़ों को आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे इनका फार्मूला हम लोग अच्छे से बनाएंगे। ओके, तो जैसे घन के लिए यहाँ पर बोल रहा है कि घन के लिए सूत्र क्या होगा। तो घन के लिए आपको इन सूत्रों को ध्यान रखना, क्या सीएसए, टीएसए और इसको क्या करते हैं आयतन। तो जैसे घन है तो घन का आपका कैसा होता है, तो घन जो आपका इस प्रकार से जो होता है, ये आपका इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का होता है बराबर, और जो इसका आधार होता है कैसा होता है, तो वर्गाकार होता है। तो इसका सीएसए ज्ञात करना है तो ये प्रिज्म टाइप की आकृति हो गया। तो सीएसए ज्ञात करना है तो सीएसए में क्या करेंगे हम लोग, आधार के परिमाप में ऊंचाई से गुना कर देंगे। तो आधार का परिमाप 4a हो जाएगा क्योंकि वर्ग है, इंटू ए, हाइट ए हो जाएगा क्योंकि, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तब 4a स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4a स्क्वायर। और 4a स्क्वायर जो है इसको हम लोग चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहा जाता है। ओके, टीएसए ज्ञात करना है तो नीचे वाला एरिया अब प्लस ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला एरिया जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो आपका नीचे भी वर्ग ऊपर भी वर्ग, तो एक वर्ग का एरिया ए स्क्वायर, तो 2 वर्ग का एरिया 2a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर में 2a स्क्वायर जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 6a स्क्वायर। संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा किसका, आपका ये आपका घन के लिए। ठीक है, आयतन इसका अगर बात करना है तो आयतन इसका ज्ञात करना है, वॉल्यूम अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, आधार के एरिया में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। कहने का मतलब भुजा गुने भुजा गुने भुजा, या भुजा क्यूब इसी को कहते हैं। तो घन के लिए जो सूत्र है आसानी से हम लोगों ने इसको देख लिया। इसका एक और तरीका है जो कि वो तरीका समझने के लिए आपको एक रूम में बैठकर एनालाइज करना होगा कि कैसे हम लोग उसको सीएसए को ज्ञात कर सकते हैं। तो सीएसए ज्ञात करने के लिए जिस रूम में बैठे हैं उसके ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया को छोड़ दीजिए,
तो आपके जो फ्रंट में होगा आपका दीवार, एक आपके बैक साइड में दीवार होगा और एक आपके लेफ्ट साइड में दीवार होगा, एक राइट साइड में दीवार होगा और चारों दीवार आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो उन चारों दीवार, एक का ए स्क्वायर तो 4 का क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। ओके, वही अगर संपूर्ण करना है तो ऊपर वाला एरिया भी, छत वाला और नीचे जो फर्श है उसको भी लेना है, यानी ए स्क्वायर ऊपर वाला के भी हो जाएगा, ए स्क्वायर नीचे वाला के भी, और चारों तरफ जो है उसका 4a स्क्वायर, और ऊपर वाला नीचे वाला जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। वही आयतन का बात करें तो आपका भुजा क्यूब हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको घन के फॉर्मूला को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। आप एकदम प्रिज्म पकड़िए, प्रिज्म के आधार पर आप सभी चीज़ों को लिख लीजिए जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, और रूम पर भी आप बैठ के आप इसको आसानी से रूम में बैठ के रूम पर इसको एनालाइज कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर है आपका क्या है घनाभ है, क्यूबाइड। तो इस क्यूबाइड में क्या होता है, फलक आपका उतना ही होगा जितना इसमें होगा 6। आपका शीर्ष, आपका ये जो ये शीर्ष है, शीर्ष वर्टेक्स, तो वर्टिसेस कितने होते हैं, तो आपका इसमें 12, आपका 8 होता है। किनारा कितने होते हैं, तो 12, ये किनारा हो गया, ये किनारा हो गया, तो ये सब किनारा है। विकर्ण आपका इसमें भी 4 होता है। ओके, तो आगे देखिए इसके लिए सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र के लिए देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें जो इसका विकर्ण छूट गया था, 4 फार्मूला है। तो विकर्ण होता है जैसे आपका ये आपका वर्ग मिल के बनता है, तो एक वर्ग का कितना होता है √2a, क्योंकि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई होता है तो √2a हो गया। ओके, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, तो आपका हो जाएगा √3a, √3 गुने a, किसका, आपका विकर्ण। तो ये विकर्ण होता है आपका घन का। आइए घनाभ के लिए देखते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है CA से, तो CA से ज्ञात करना है तो 2 × L + B × H होता है, 2 × L + B × H होता है। कैसे होगा, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे इसका क्या होता है, इसका जो आपका इसका जो घन होगा, तो घन का तो आपका वर्गाकार हो जाएगा आधार। लेकिन अगर घनाभ है, अगर ये घनाभ है, मान लीजिए घनाभ, तो घनाभ का कैसा आपका इसका आधार हो जाएगा, ये आपका L, ये B और ये H हो जाएगा, तो आयताकार हो जाएगा। तो आधार का परिमाप तो 2 × L + B होगा क्या, यस, और इसका हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × L + B × H हो जाएगा कि नहीं CA से, यानी इसी को चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहते हैं। या जिस रूम में बैठे हैं आप, एक साइड को L मान लीजिए, एक साइड को B मान लीजिए और ऊंचाई को H मान लीजिए, तो आप चारों का निकालिए तो एक का हो जाएगा आपका क्या, आपका चारों का जो एरिया निकालेंगे तो आपका यही वाला हो जाएगा। ओके, संपूर्ण ज्ञात करना है तो ऊपर वाला छत और नीचे वाला फर्श का भी एरिया हम लोग जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा। जैसे आपका नीचे वाला, अगर मान लीजिए ये रूम है, हम लोगों का मान लेते हैं ये रूम है, ठीक है। इस रूम में अगर बात करा जाए, इसको L माने हैं, इसको B माने हैं, इसको H माने हैं, तो जरा अगर इसको बात करा जाए तो देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, ये L है, ये क्या है B है, तो इसका एरिया निकल जाएगा LB प्लस इस जैसा ये एरिया उसने ऊपर होगा तो आपका 2 हो जाएगा 2LB। उसी प्रकार से B है, ये H है, तो इसका इस फर्श का एरिया कितना हो जाएगा BH हो जाएगा। और जैसा इसका एरिया उस सामने उसका फ्रंट यानी सम्मुख भुजा का भी वही होगा तो 2BH। और उसी प्रकार से इसका अगर बात करा जाए इस वाला साइड का, तो ये L है, ये H है, तो इसका हो जाएगा LH, इसका क्या हो जाएगा LH। तो इसके सामने वाला जो E वाला है अंदर में ये, तो इसका भी क्या हो जाएगा LH, तो 2LH हो गया, 2LH हो गया। तो आपका तीनों में से 2 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 2 × LB + BH + LH, आपका कहा जाएगा, ये आपका कहा गया संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया, जो कि रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ी। आप इस कंसेप्ट से आसानी से आप इसको समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं और कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और क्वेश्चन को भविष्य में बना सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर अगर बात करा जाए आयतन के, तो आयतन में क्या करते हैं, तो ये प्रिज्म टाइप की आकृति है, तो आयतन में आधार का क्या लेते हैं हम लोग, आधार के आपका क्षेत्रफल में हाइट से गुना करते हैं। तो इसका आधार क्या होगा जरा बताइए, तो ये L हो गया, ये आपका B हो गया, ये H हो गया, तो आपका आयताकार होता है कि नहीं। तो आयत का क्या होता है क्षेत्रफल, L × B, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, I × इसके ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, आपका क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा घनाभ का। ओके, अगर बात करा जाए विकर्ण के, तो विकर्ण आप घनाभ आपका बनता कैसे है, तो आयत से मिलके बनता है। तो आयत का विकर्ण, इसको L मानते हैं, इसको B, तो √ओवर होता है L² + B²। जैसे वर्ग का विकर्ण होता था √2a, इसमें लंबाई और चौड़ाई, तो इसी में लंबाई और चौड़ाई है तो √ओवर L² + B² हो गया। लेकिन अगर यही में आपका ऊंचाई आ जाए तो आपका घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ आपका ये आयत का तो हो गया,
और ये आपका कुछ किस चीज़ का हो गया, आपका वर्ग का हो गया। लेकिन अगर बात करा जाए घन के विकर्ण के, तो घन का विकर्ण √3a हो गया, जैसे एक बढ़ गया आपका h, तो इसमें भी एक h बढ़ जाएगा, तो √l² प्लस b² तो होता ही था आयत के, लेकिन एक बढ़ जाएगा h² रूट में, यानी कि √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। या फिर इसका अगर आपको प्रूफ देखना है तो हम लोग बहुत पहले ही इसको एक फिगर के माध्यम से एक आपका क्यूब लेकर उसको विजुअलाइज करने का आपको अच्छे से वहाँ समझाया गया कि कैसे हम लोग आपका जो इसका ये विकर्ण होता है √3a कैसे होता है, और इसका विकर्ण √l² प्लस b² प्लस h² कैसे होता है। तो इसको उस वीडियो में हम लोगों ने प्रूव करने का प्रयास किया है, आप वहाँ उसको जाकर अच्छे से देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से ये आपको घन और घनाभ का फॉर्मूला लिखने के लिए आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट डेवलप हुआ होगा। सबसे पहले आपको प्रिज्म और पिरामिड से संबंधित जो भी है, तो प्रिज्म से अभी चल रहा है, तो आपको अच्छे से ये सारा फॉर्मूला आपको रटने के बजाय, आप रोट लर्निंग के बजाय आप इसको कंसेप्ट क्लियर करिए। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका लॉन्ग टाइम तक ये आपके पास रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में।